तो इसमें अब एक बात आती है, तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये बातें तब के लिए जब व्यक्ति आपका हो गया, हाँ, जो परंपरा में जुड़ गया, जो आ गया, पब्लिक में ये बात नहीं करनी चाहिए, उनके लिए तत्वगत विचार। अब इसी पे बात आ रही है कि आपकी जो बात वो भगवत गीता है, हाँ, उसमें ही ये 262 में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा है 262 में। और तो आपने अभी पहले भी ये बात कही थी कि जैसे आपने अभी बोला कि भाई पब्लिक में ये बात नहीं करनी, जो आपसे जुड़ गया, जो वैष्णव हो गया, जो इस्कॉन वाला हो गया, उससे बात करो। तो आप फिर भगवत गीता ऐसी जिसमें कि वो बातें लिखी हुई जो अंदर आने के बाद की हैं, वो आप क्यों रोड कर देते हो? हमें तो अपनी परंपरा के सिद्धांत का प्रचार करना ही है, जिसको स्वीकार करना है वो करे। इसमें दिक्कत ये है कि वो नहीं जानता ना कि आपकी परंपरा, वो अगर नहीं जानता है तो आके पूछे। वो सुनिए, तो वो ये नहीं जानता है कि ये परंपरा के अंतर्गत वाले सिद्धांत हैं या फिर सनातन सिद्धांत है। वही उसको आके पूछना है, यहाँ आके पूछिए, जैसे आप आके पूछ रहे हो। हाँ, तो वैसे वही पूछ सकता है कोई, अगर जिज्ञासा होगा। आप उसमें लिखते हो कि इसमें कई सिद्धांत हमारी कई सारी चीजें ऐसी होती, जैसे मैंने गीता पढ़ी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। थोड़ा सा झोल आ रहा है, नहीं, थोड़ा अगर आप मेरी बात पूरी सुनना चाहो। एक मिनट। इसमें क्या है कि हमने क्या किया कि बड़े ही तरीके से उसको अपनी परंपरा के अंतर्गत वाली बातें सनातन सिद्धांत के नाम पे दे दी, ठीक है। नहीं, और उसको ये बताया ये नहीं, आरोप जो है ना, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में भी लगा सकते हैं, उन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है। एक मिनट भाई साहब, हमने दे दी रोड पे जाकर के, जबकि उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसके लिए उसको उन बातों को समझना होगा यहाँ आकर के कि वो परंपरा के अंतर्गत है। हाँ। तो यदि ऐसी बातें हैं तो आपको अपनी भगवत गीता में लिखना चाहिए कि इसमें कई बातें सनातन धर्म के अनुसार ऐसा हमारे किसी भी आचार्य ने, अब शंकराचार्य जी जैसे उन्होंने भी गीता पर भाष्य दिया है। उन्होंने कहीं पर भी परंपरा के अंतर्गत होने की वजह से कोई सिद्धांत नहीं दिया। ऐसे माधवाचार्य उन्होंने वो सिद्धांत दिया जो सार्वभौम है। सार्वभौम, हमें कहीं पर ये नहीं कहना पड़ता कि हम ऐसे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हम तो वो वही बात करते हैं जो सार्वभौम है। भगवत गीता धर्म की व्याख्या करते समय हम कहीं ये नहीं कहते कि भैया हमारे आचार्य ने कहा इसलिए या फिर हमारी परंपरा में कहा गया इसलिए। हम ये कहते हैं, देखो हर व्यक्ति को क्या है ना, अपनी परंपरा के विचार। नहीं, आपने कहा ना शंकराचार्य जी भी ऐसा करते हैं। नहीं, हर परंपरा के आचार्य ने भाष्य दिया है, श्री रामानुजाचार्य ने भाष्य दिया है। आप समझ नहीं रहे, तो उनके उसमें कमेंट्री विचार भाष्य तो दिया है, मगर ये वाला नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसा है। अब जैसे प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है ना, भगवत गीता एज इट इज, उसके दो आधार हैं। एक तो श्री बलदेव विद्या भूषण जी, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। उनके आधार पर उन्होंने भगवत गीता का भाष्य किया है, अपने अनुसार नहीं, जो पूर्ववर्ती आचार्य वो ठीक है, वो ठीक है। और अब जब उसमें क्या है ना, प्रभुपाद जी ने अनुवाद तो दे दिया, अब जो तात्पर्य, जो भाष्य है, भाष्य तो अपनी परंपरा के आधार पर ही किया जाएगा ना। अनुवाद तो मूल रखा जाएगा जो सार्वभौम है। जो भाष्य है, जो कमेंट्री है, वो अपने परंपरा के आधार पर ही किया जाएगा उस पर। यही विशेषता है गीता के परंपरा के अनुसार ही होता है, ये नियम है। वो बात ठीक है, भाष्य आप करो, मगर यदि आप में अगर उसमें ये बात आ रही है कि उसमें सनातन नहीं, सार्वभौम नहीं, परंपरा के अंतर्गत आने वाले भेद युक्त बातें हैं, तो या तो उसको आप क्लैरिफाई करते हुए दो सामने वाले को। ये तो किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं किया है, तो इस पर हम क्या बोल सकते हैं। किसी और के ना करने से हमारे द्वारा की जाने वाली गलत चीज सही नहीं हो जाती। मैं तो आचार्य नहीं हूँ ना, प्रभुपाद जी आचार्य हैं, विश्वनाथ जी आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण जी आचार्य हैं। तो फिर ऐसे तो रामपाल भी कह सकता है कि भैया कबीर ने कहा ये चीजें मैंने थोड़ी, लेकिन इसमें अंतर है। उसके कहने में और इसमें कहने में अंतर है। वो अंतर जो आचार्य जो भाष्य लिख रहे हैं ना, उनका भगवान के साथ गुरु परंपरा के साथ संबंध है, वो इसलिए लिख पा रहे हैं भैया। एक और दूसरा, भाष्य लिखने का अधिकार उसी को है जो भागवतीय परंपरा में प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत जो दीक्षित हो, जो उस परंपरा में हो। अब रामपाल तो किसी परंपरा में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, परंपरा की बात आपको करनी नहीं तो मैं फिर वो करता। 4 वैष्णव आचार्य तो हैं, उन्हीं परंपरा में हम 4 वैष्णव आचार्य हैं। उसमें बात ये है कि आप किसी को भी किसी परंपरा का प्रामाणिक आचार्य किस आधार पर मानेंगे? जैसे कि शंकराचार्य, आचार्य उसको कहा गया है परंपरा में जो 3 प्रस्थान पर भाष्य देता हो। श्रुति प्रस्थान, यानी अगर रामपाल लिख देगा नहीं लिख पाएगा।
और लिख भी लेगा तो उसका आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो बेस होना चाहिए। हाँ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी भी परंपरा का प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में हम किसी को तब स्वीकारते हैं जब पूर्वाचार्य ने उसको नियुक्त जैसे किया हो। बलदेव विद्याभूषण जी हैं, वो तो ब्राह्मण नहीं थे, विश्वनाथ जी भी ब्राह्मण नहीं थे जन्म से। मुझे करने दीजिए ना। हाँ। तो किसी भी परंपरा का प्रामाणिक प्रतिनिधि तब किसी को माना जाएगा जब उसको उसके पूर्वाचार्य के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे आप ये बताइए कि प्रभुपाद जी को किसने नियुक्त किया? उनके गुरुदेव ने। क्या नाम था? इनका नाम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नियुक्त किया था। और उनको उनके गुरु ने नियुक्त किया। वो क्या नाम था? शिला भक्ति विनोद ठाकुर। अच्छा, उनके गुरु थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। अच्छा, ठीक है। उनके गुरु थे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण। मध्वाचार्य से कनेक्शन कहाँ पे आ रहा है? ईश्वरपुरीपाद, माधवेंद्रपुरीपाद, लक्ष्मी तीर्थ। एक मिनट, ईश्वरपुरीपाद से पहले कौन है? माधवेंद्रपुरीपाद जी। हाँ, उससे पहले लक्ष्मी तीर्थ। लक्ष्मी तीर्थ के समय में जो आनंद तीर्थ थे, आनंद तीर्थ की गद्दी बैठे थे, यानी कि मध्वाचार्य जी गद्दी पर बैठे थे, वो कौन थे? माध्वाचार्य के आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज के टाइम में शंकराचार्य हैं, हाँ। ठीक है, पुरी के शंकराचार्य मान लीजिए, मैं उनसे दीक्षित भी हूँ, परंतु क्या मैं बिना शंकराचार्य की परमिशन के, है ना, शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ क्या शंकर परंपरा का? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो गुरु तो आगे वो नियुक्त करता है ना। उस समय मध्वाचार्य की गद्दी थी ना। आपके पास कौन आया है मध्वाचार्य परंपरा से सीधे? माधवेंद्रपुरीपाद जी आए। वो उस समय जगत गुरु मध्वाचार्य की गद्दी पे थे। देखो, वैष्णव परंपरा में क्या नियम है कि एक वैष्णव के कई शिष्य हैं, एक शिष्य नहीं है। तो शिष्य कई हैं तो और वो गुरु उनको नियुक्त करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपके पास आए, क्या बताया आपने? श्रीपाद माधवेंद्रपुरीपाद। तो ये स्वयं तो आनंद तीर्थ की गद्दी पे नहीं थे, जगत गुरु मध्वाचार्य की गद्दी पे जो मध्वाचार्य है ना परंपरा में। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो जगत गुरु मध्वाचार्य हैं उनकी गद्दी पे ये नहीं थे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर ये नहीं थे तो क्या मध्वाचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में ख्यापित होने के लिए इन्होंने उस समय के जगत गुरु मध्वाचार्य जी की परमिशन ली थी कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जिन आचार्य से उन्होंने दीक्षा लिया, उन्हीं आचार्य ने इनको नियुक्त किया कि आप। देखिए, मैं इसमें सवाल ये क्यों कर रहा हूँ, समझ लीजिए। मैंने शंकराचार्य जी से दीक्षा ली। शंकर परंपरा में थोड़ा अलग नियम हो सकता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तर्कपूर्ण बात कर रहा हूँ। मैं शंकर परंपरा का नियम नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने शंकराचार्य जी से दीक्षा ले ली, ठीक हो गया। अभी मैं शंकर का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ कि नहीं, और मैं सही चीजें कर सकता हूँ नहीं, आप नहीं कर सकते। इसकी मुझे परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल लेनी होगी, बिल्कुल। और जब वो परमिशन ख्यापित कर शिवांश नारायण द्विवेदी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तब मैं शिवांश नारायण द्विवेदी के रूप में वो करूंगा। अच्छा, ये हो तो ये भी सकता है कि मैंने दीक्षा ले ली, उसके बाद में अपने मन की बात कहने लगूं। ये नहीं होगा। तो इसलिए परमिशन अनिवार्य है। बिल्कुल परमिशन। वो परमिशन कहाँ है? वो परमिशन दिया माधवेंद्रपुरीपाद जी को, फिर माधवेंद्रपुरीपाद नहीं, वो परमिशन कहाँ है जो परमिशन हुई है? मध्वाचार्य वाले वो परमिशन लेटर है कोई अपने पास? नहीं, ये तो या मध्वाचार्य वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो मैं अपनी परंपरा से जो चली आ रही है, हमारी प्रणाली है, और जो हमारे गौड़ीय वैष्णव अभिधान में या ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, मैं तो उसके अनुसार बता रहा हूँ। नहीं, अब उसमें क्या है, उन्होंने आपको ये परमिशन बताई है कि नहीं, ये वाली? हाँ बिल्कुल बताइए परमिशन। अब जैसे हम ही लोग हैं, अब हम लोग गुरु नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे गुरुदेव हमें अथोराइज ना करें। तो इसी प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी तीर्थ हैं, इन्होंने तत्कालीन जगत गुरु मध्वाचार्य जी से परमिशन ली थी कि बिल्कुल लिया था। वो बिल्कुल परमिशन कहाँ है? अब वो परमिशन तो मेरा काम नहीं ढूंढना, वो तो आप लोग ढूंढो, लेकिन जो हमें बताया गया है परंपरा आपको से बताया गया, मगर आपको वो परमिशन लेटर दिखाया नहीं। लेटर हर चीज का क्या है ना, गुरु शिष्य परंपरा होता है। जैसे मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, अगर परमिशन लेटर नहीं है, आज के जो वर्तमान के प्रामाणिक मध्वाचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं, क्या वो ये परमिशन दे रहे हैं? उन्होंने हमारे गुरुदेव को तो आचार्य स्वीकार किया जब हम उड़ीपी गए। कहाँ लिखा है? अब उन्होंने लिख के तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सामने बोला, हमारे हम लोग सब बैठे थे, वो आए थे। और यहाँ तक कि वो आज के जो वर्तमान माध्वाचार्य में जो बैठे हैं गद्दी में, वो हमारे मंदिर भी आ चुके हैं, गौड़ी मठ भी जा चुके हैं। मंदिर राघवाचार्य जी भी आ चुके हैं, मगर राघवाचार्य जी ने नहीं, मतलब वो स्वीकार करते हैं। मंदिर तो आज मैं भी आया हूँ। नहीं, तो आप कल को ये भी कहने लोगे शिवांश नारायण द्विवेदी भी ऐसा नहीं। मेरा उद्देश्य ये कहने का कि वो हमारी परंपरा को, हमारे आचार्य को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नहीं किया है, मेरी जानकारी में नहीं किया है। एक बार आप कंफर्म कर लेना। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, मैं कंफर्म भी करूंगा, मगर
देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, किसी के ना होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के होने का प्रमाण देने की आवश्यकता मैं जो बोल सकता हूँ ना, मैं अपनी परंपरा का जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसका बोल सकता हूँ। कहीं पे तो स्टेटमेंट आज के उनके द्वारा दे दिया जाए ऑफिशियली, सार्वजनिक रूप से। वो आपका विषय है, मेरा विषय तो अपनी परंपरा को बताना है। मेरे पास ऐसे लेटर मुझे प्राप्त है जहाँ पे मध्वाचार्य परंपरा, जैसे आपने पूछा कि प्रभुपाद को आचार्य कृष्ण ने घोषित किया, उनके गुरु ने किया, उनके गुरु को उनके गुरु ने किया, तो ये परंपरा चली आ रही है। परंपरा जो आज के प्रामाणिक वो हैं, आनंद तीर्थ की गद्दी पे बैठने वाले, उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि इस्कॉन हमारे से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, उपासना में अंतर है, नहीं हमारा वो नहीं है, वो परंपरा में नहीं है इस्कॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 वैष्णव संप्रदाय की एक उपशाखा भी हुई है, चारों वैष्णवों की। नहीं तो हमें सुनिए, तो हमें ये प्राप्त है कि आप उनकी परंपरा में नहीं हो। अब हो नहीं। अब यदि हो तो आपको प्रोवाइड करानी चाहिए हमें वो चीज़। हाँ, परंपरा में आपको गिना रहा हूँ, आप अगर स्वीकार करो। नाम बोलने से नहीं, आज के जो वो ढूंढना आपका काम है, मैं तो नाम गिना सकता हूँ। समर्थक आप हो ना इस्कॉन, मैं तो नाम ही गिना सकता हूँ आपको। तो यानी कि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके कारण मान सके कि मध्वाचार्य परंपरा इसको अपना मानती है। बहुत सारे प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। अच्छा ये बताइए कि यदि आज के जो आनंद तीर्थ की गद्दी पे बैठने वाले आचार्य, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, माध्व संप्रदाय से गौड़ीय वैष्णव उपासना पद्धति से। सुनिए, मध्वाचार्य जी ने क्या माना है क्या नहीं माना है, ये हमें कौन बताएगा आज के टाइम में? उनका जो प्रामाणिक गद्दी पे बैठा होगा वही तो बोलेगा। मैं ये इसको और क्लियर करता हूँ, जो मध्व संप्रदाय है ना, उसकी उपशाखा है गौड़ीय संप्रदाय। जैसे बिना मध्वाचार्य के आपकी गौड़ी संप्रदाय का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया। ऐसे तो बुद्ध को भी मान लो, फिर अगर भगवान के नाम पे मानना है तो बुद्ध को मान लो। चैतन्य महाप्रभु का ही विरोध हो गया। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको बताया है, जो अच्छा, इसमें भी एक दिक्कत है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया क्या नहीं बताया, इस पे भी बहुत सारी बातें हो सकती है, क्योंकि उनका खुद का इसके लिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत खुद लिखा है, उनके शिष्य हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो फिर हमें पहले शिष्यों पर विश्वास करना होगा। उनके परिकर हैं, जैसे उनके एक उनके साथ में ही है शिला परबोधनंद सरस्वती, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय। चलिए परंपरा वाली बात तो अभी हमारी होनी है ना। नहीं, अब इसमें तो हम इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे इसका और डिटेल भी स्टडी तो किया ही हुआ है। श्रीधर स्वामी से भी आए ना चैतन्य महाप्रभु? नहीं, उनसे नहीं आए हैं, श्रीधर स्वामी से नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, श्रीधर स्वामी से कोई संबंध नहीं उनका। इस पे भी बात करें, अगली बार करेंगे, कर सकते हैं इस बार। तो आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम कहाँ से पढ़ी? चैतन्य महाप्रभु ने भागवत जो सुनते थे वो सुनते थे गदाधर पंडित जी के मुख से। ये कहाँ लिखा है? में, चैतन्य चरितामृत में। अच्छा, और उन्होंने ये कहा है कि मैं भगवान कृष्ण को जान पाया हूँ, भागवत को जान पाया हूँ श्रीधर स्वामी के कारण। हाँ, इसमें गलत क्या है? ये इसके पीछे रहस्य है ना। वो क्या रहस्य? श्रीपाद वल्लभाचार्य अपनी सुबोधनी टीका लेकर गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, तो उन्होंने महाप्रभु को अपनी सुबोधनी टीका दिखाई और उन्होंने ये वचन बोल दिया कि मैंने पूर्ववर्ती आचार्यों से, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था, ये वो मानते नहीं थे ऐसा, मगर उन्होंने बोल दिया था। उन्होंने बोला कि हे महाप्रभु देखो, मैंने श्रीधर स्वामी से भी और अच्छी व्याख्या से भी नहीं, हाँ, श्रीधर स्वामी जी से भी अच्छा है उन्होंने तो लिखा हुआ है, वल्लभाचार्य जी ने तो ऐसा कहा। मगर मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, इसको पूरा सुनोगे तब कनेक्ट कर पाओगे आप। तो श्रीधर स्वामी तो प्रमाणिक है ना, भागवत के प्रथम टीकाकार है श्रीधर स्वामी। उनका तो कोई विरोध ही नहीं कर सकता है। वो तो मतलब भागवत के प्रथम टीकाकार है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ने भागवत पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी हुई है। अब वल्लभाचार्य ने ऐसे वचन बोले तो तब महाप्रभु बोले कि श्रीधर स्वामी अनुगत कर भागवत श्रवण, जगत गुरु श्रीधर गुरु करी मानी। कि श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में अगर भागवत सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो वही प्रमाण है, उसी को मैं प्रमाण मानता हूँ, क्योंकि श्रीधर स्वामी जगत गुरु हैं। वो भागवत पर उन्होंने सबसे पहले भाष्य दिया है। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी वजह से ही भागवत को जान पाया हूँ, उनसे ही पढ़ा है, ऐसा भी कहा है तो गलत नहीं कहा। वो ब्रह्मांड के गुरु हैं। हाँ, बिल्कुल जगत गुरु बोला, श्रीधर स्वामी अनुगत्य कर भागवत श्रवण। श्रीधर जगत गुरु बोला, यानी शंकराचार्य को जगत गुरु बोला नहीं। अब ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन चैतन्य चरितामृत में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर ये तो आपका मानना है। श्रीधर स्वामी का बैकग्राउंड क्या है? नहीं, पहले मैं इसको डिटेल कर लेता हूँ। श्रीधर स्वामी जी के लिए महाप्रभु ने ऐसा कब बोला, क्यों बोला, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि सिरधर स्वामी तो सबके लिए आदरणीय है, हम भी उनकी टीका पढ़ते हैं भावार्थ दीपिका। आदरणीय होना गुरु मानने में अंतर गुरु भी हैं, आदरणीय भी हैं, आचार्य भी हैं, सब कुछ हमारे लिए वो उनकी कृपा से हम भागवत समझ सकते हैं। वो तो हम भी स्वीकार करते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी इसको मानेंगे। ठीक है, क्योंकि श्रीधर स्वामी का अगर हम विरोध करेंगे, मतलब जो श्रीधर स्वामी से जो भागवत है वो नहीं लिए उन्होंने। किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने भागवत लिखा ही नहीं, लेने की क्या बात है। श्रीधर स्वामी चैतन्य महाप्रभु के समय में मुख्य रूप से श्रीधर स्वामी जी की ही भागवत अवेलेबल थी। उसके बाद अनेक आचार्यों ने भाष्य दिया भागवत पर, जैसे जीव गोस्वामी। श्रीधर स्वामी से ही पढ़ा भागवत। हाँ बिल्कुल, श्रीधर स्वामी की जो आप ये क्यों कह रहे हो कि गिरधर जी से लिया था? किनसे लिया था? गिरधर जी से सुना था। नहीं, गदाधर पंडित के मुख से सुनते थे, मगर थी वो श्रीधर स्वामी की। श्रीधर स्वामी ने जो भाष्य लिखा था वो उनके मुख से सुना था, गदाधर पंडित। बात वही हो गई, श्रीधर स्वामी से ही। हाँ, इसने विरोध किया, इसमें विरोध ये है कि जिससे हम श्री कृष्ण को तात्विक रूप से समझ पा रहे हैं। हाँ, तो वही तो हमारा गुरु सिद्ध हुआ। हाँ, श्रीधर स्वामी सबके गुरु हैं, इस पे क्या है? सबके तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए ना। शिक्षा गुरु है ना, दीक्षा गुरु कहाँ हुए? दीक्षा गुरु तो माधुनि पाद हुए। आप जो कहते हो, अब मैं कहता हूँ जैसे मेरे गुरु माधवाचार्य हुए, मेरे गुरु बल्लभाचार्य जी भी हैं, जिनसे मैं शिक्षा ले रहा हूँ, जिनसे मैं सीख रहा हूँ, वो मेरे गुरु हैं सर। यही हमारे शिक्षा गुरु। क्या बताया गया है? गुरु 4 प्रकार के हैं शास्त्रों में, जीव गोस्वामी लिखते हैं। पहले है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु। 5 प्रकार के गुरु का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। आप सीधे जीव गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी के शास्त्र। अब मैं आपको 3 गुरुओं का वर्णन बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है। भागवत में लिखा है। बिल्कुल होगा। भागवत में 10वें स्कंद में लिखा है 3 प्रकार के गुरु। पहले माता पिता जो जन्म दे, दूसरे जो संस्कार करें, बिल्कुल, और तीसरे वो गुरु जो आपको तात्विक ज्ञान दे। बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो परम गुरु कौन कहा गया है? जो तात्विक ज्ञान दे। ठीक है, तो तात्विक ज्ञान किसने दिया? गुरु देते हैं। नहीं, उनको किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान दिया ईश्वरीपुरी पाद जी ने। नहीं, श्रीधर स्वामी की टीका से तात्विक ज्ञान आया उनके पास। तो वो भी गुरु है। बोला किसी ने भी हो, वो भी गुरु हैं। तात्विक ज्ञान उन्हीं से आया। श्रीधर स्वामी भी गुरु हैं। तत्व का ज्ञान किससे आया? कौन से तत्व का ज्ञान? भागवत तत्व। श्रीधर स्वामी, भाई श्रीधर स्वामी तो सबके गुरु हैं, सब उन्हीं से सीख रहे हैं। वो तत्व का ज्ञान किससे आया? तत्व। शिक्षा गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया है। शिक्षा गुरु नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ तत्व का ज्ञान किससे आया? नहीं, आप वो ये कह रहे हैं। मैं तो शास्त्र के अनुसार बोलूंगा ना आपको। शिक्षा गुरु बोल रहे हो आप, दीक्षा गुरु बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। पथ प्रदर्शक गुरु बोल, क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि भागवत में कहा गया है जो तत्व का ज्ञान दे, ब्रह्म का ज्ञान दे। तो तत्व का ज्ञान भागवत से आता है, और भागवत श्रीधर स्वामी जी से आया। इसमें गलत क्या है? हाँ, तो आया। ठीक है, इसमें गलत। श्रीधर स्वामी का बैकग्राउंड क्या है? वो कौन देखो, उनका जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत विस्तार का विषय है, उसमें विद्वानों के मतभेद हैं, वो अलग विषय है। अभी ये विषय क्या है? मेरे अनुसार श्रीधर स्वामी वैष्णव संप्रदाय में है और वैष्णव है। ठीक है, तो वो जीव गोस्वामी और हमारे आचार्य के अनुसार कहाँ रहते थे? इस पर मैं विस्तार से आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। आपके संप्रदाय में भी उनको शंकराचार्य की गद्दी पे बैठा हुआ माना गया है कि नहीं? माना गया है। माना गया है। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँ। मुझे लगा देना आप। ठीक है, मुझे दिखा देना आप। कि ये वाली कई सारी चर्चाएं हैं कि भाई मायावादी के सिद्धांत को क्यों माना, ऐसे टाइटल है उन चर्चाओं का, और वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा। मुझे हमारे गौड़ीय वैष्णव जो आचार्य है ना, उनके ग्रंथों से एक बार दिखा। मैं इस्कॉन से दिखाऊंगा ना, इस्कॉन क्या कह रहा है। इस्कॉन के कई सारे लेख प्राप्त है मुझे। आपकी दृष्टि में इस्कॉन और गौड़ीय वैष्णव अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में दोनों वर्णाश्रम को लेकर के तो बिल्कुल अलग है। वो आपकी दृष्टि में शिव जी वाली बात आपने मान ली है, शिव जी वाली बात आपने मान ली है, तो बात अलग है। नहीं, आपके यहाँ के लोग ही कहते हैं चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम और विभाग, तो कर्म के हिसाब से जो करेगा। नहीं, आप जो है ना विषय को ऐसे घुमा रहे हो। मूल बात ये है कि श्रीधर स्वामी को हमारे आचार्य ने क्या माना है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको जगतगुरु क्यों बोला, ये मैंने स्वामी को आपने वैष्णव मान लिया। वैष्णव है वो, शंकराचार्य नहीं थे, वैष्णव थे। शंकराचार्य कुछ विद्वान उनको शंकर संप्रदाय में मानते हैं। अरे भैया, आपके विद्वान प्रामाणिक विद्वान, हमारे विद्वान तो गौड़ीय जो हमारे विद्वान हैं उनको वैष्णव मानते हैं। तो आपके इस्कॉन के कौन लोग हैं? नहीं यार, इस्कॉन तो जानता ही नहीं उनको। इस्कॉन नहीं जानता? इस्कॉन में उनको कौन जान रहा है? इस्कॉन श्रीधर स्वामी को नहीं जानता। कितने लोग जान रहे हैं? प्रभुपाद को जान ले, वो बहुत बड़ी बात। अब ये बताइए कि गौड़ीय वैष्णव। मैं तो गौड़ीय वैष्णव की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारे आचार्य।
तो अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? इस्कॉन में बैठा हूँ, गौड़ीय वैष्णव? आप गौड़ीय परंपरा और इस्कॉन दोनों में बैठे हो। इस्कॉन ही गौड़ीय वैष्णव है। इस्कॉन है ना? हाँ। तो फिर आप इस्कॉन को अलग क्यों कर रहे हो? इस्कॉन मतलब प्रभुपाद जी। तो अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? प्रभुपाद के पास, गौड़ीय वैष्णव के पास, कि इस्कॉन के पास? तीनों के पास। तीनों के पास। तो फिर मैं इस्कॉन से रिलेटेड सवाल कर सकता हूँ ना, जब तीनों यहाँ पे हैं। लेकिन जो इस्कॉन से रिलेटेड सवाल आप कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको एक्सेप्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अरे भैया, जब कोई दूसरा कुछ बोल रहा है ना, उससे प्रमाण मांग लो आप जाके। कोई अगर कुछ बोल रहा है इस्कॉन का नहीं, तो मैंने प्रमाण मांगा, उसने दिया है भाई। किसने दिया? कि हम उनके जो है प्रामाणिक लोग हैं। वही तो मैंने आपसे शुरू में प्रश्न कर रहा था, आपने उसको छोड़ दिया। मैं प्रश्न कर रहा था कि भाई जब दो लोग हैं, दोनों कह रहे हैं मैं इस्कॉन का हूँ, दोनों कह रहे हैं मैं गौड़ीय वैष्णव हूँ, तो हम किसी एक की बात को कैसे मानेंगे? जो प्रमाण दे सके। तो आपने प्रमाण क्या दिया? दूंगा आपको इस बारे में कि वो शंकराचार्य नहीं थे। मैं ये प्रमाण दूंगा कि वो वैष्णव थे। शंकराचार्य नहीं थे, इस बारे में क्या प्रमाण है? इस पर मैं जो हमारे वैष्णव ने जो हमको बताया है, मैं वो दे सकता हूँ। दुर्जन तोष ने फिर वही वाली बात आ गई कि जो वैष्णवों ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे आचार्य ने बताया वो तो दे सकता हूँ। कह देगा जो कबीर ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप कहोगे प्रस्थानत्रयी पे जो भाष्य लिखेगा वो होगा। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि आप बात वो है, अब जो मेरे पास ज्ञान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक मिनट, अब ये बताइए कि प्रभुपाद जी ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा हुआ है। किस किस पर लिखा है? ईशोपनिषद पर, भगवत गीता पर। मतलब किसी भी एक उपनिषद पर लिख देंगे वो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है किसी भी एक उपनिषद पर, क्योंकि उपनिषद क्या है? हाँ। वो प्रस्थानत्रयी में आता है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब दूसरी एक बात ये आ जाती है कि ये वाली जो बात चल रही है ना, ये क्या कहते हैं, ये क्या चल रही थी बात भाई? श्रीधर स्वामी जी की। श्रीधर स्वामी, हाँ। उसमें दुर्जन तोष न्याय पे आते हैं कि आपने कह दिया कि वैष्णव थे। मैंने नहीं कहा, हमारे गौड़ीय वैष्णव ने कहा। मैंने आपसे चर्चा के पहले ही पूछा था कि आप अगर ये कहने वाले हैं कि हमारे आचार्य ने कहा है तो फिर चर्चा करने कोई मतलब नहीं। आपने नहीं कहा, आचार्य हमारे प्रमाण है ना। हम आपके आचार्य से बात कर लेंगे, फिर आप क्यों? हमारे आचार्य अब विश्वनाथ जी तो अभी है नहीं। तो है नहीं, तो फिर उनकी बात, उनकी बात में बोल सकता हूं। आप उनकी बात बोल रहे हो तो उनकी बात को आपको सार्थक सिद्ध करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं प्रमाण दूंगा आपको, प्रमाण दे रहा हूँ। आप ये मत कहो उन्होंने कहा, हम तो मैं आपको प्रमाण दे तो रहा हूँ। नहीं तो ये कहाँ दे रहे हो आप कि वो शंकराचार्य, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं शंकराचार्य हैं। आपके खुद के इस्कॉन के लोग कह रहे हैं वो शंकराचार्य थे, आप कह रहे हो वो शंकराचार्य नहीं थे। मगर फिर भी अब मैं एक बात ले लेता हूँ आपकी कि वो जो है वैष्णव थे, ठीक है? तो अब ये बताइए कि उनके गुरु कौन थे वैष्णव में? देखो, श्रीधर स्वामी के विषय में जो हमारे वैष्णव आचार्य ने बोला है ना, मैंने उतना ही पढ़ा हुआ है। आप डिटेल में पढ़ना है? नहीं, डिटेल में आपको भेज दूंगा। देखिए सुनिए, एक बात आ रही है, जैसे वैष्णव हैं इसलिए ऐसा मानते हैं। एक मिनट आप फोन रख दीजिए, तुम मेरा ध्यान भटक रहा है। नहीं कोई ना, आप बोलते आप वैष्णव हैं इसलिए हम ऐसा मानते हैं, वो हमारे आचार्य हैं इसलिए हम ऐसा। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। ड्रॉबैक तब होता है जब प्रमाण ना दो। मैं एक मिनट आप रख दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको एक चीज। वैष्णव भक्ति करने से पहले कोई वैष्णव नहीं है तो उसको वो बात मत कहिए कि वैष्णव है तो ये मान लो, ठीक है? ऐसे ही जब तक कोई आचार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तब तक उसको आचार्य के रूप में मानकर उसका शब्द प्रमाण कैसे? जो हमारे वैष्णव आचार्य ने दिया ना प्रमाण, आपको मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति आचार्य तब हो सकता है जब वो शास्त्रों में लिखे हुए आचरण को अपने शिष्य में प्रतिष्ठित करे। श्रीधर स्वामी के विषय में प्रभुपाद जी ये लिखे हुए हैं, चैतन्य चरितामृत। क्या लिखे हुए हैं? आप पढ़ सकते हो इसको, थोड़ा जोर से पढ़ना चाहो। नहीं, आप पढ़िए ना। आप पढ़ो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। आंग्ल भाषा कम पढ़ पाता हूँ। श्रीमद् भागवतम हैज मैनी टीकास और commentaries following the parampara system, but Sridhar Swami is first to the commentaries of all the other acharya follow his. The parampara system does not allow one to divide it from the commentaries of the previous acharya. By defending upon the previous acharya, one can write beautiful commentaries. However, one cannot डेफी द प्रीवियस आचार्य। मतलब प्रभुपाद जी बहुत सारी चीज दिए हुए हैं। और नहीं, वो क्या है कि वो क्या था उनका बैकग्राउंड। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हमारे आचार्य तो दिए, सुनिए तो सुनिए, मैं एक बहुत आसान कर देता हूँ। आप बैकग्राउंड बोलो, मैं बता रहा हूँ। मैं एक मिनट मैं आसान कर दूँ। हमने अपनी परंपरा प्रभुपाद जी से लेकर कृष्ण तक गिना दी। बीच में श्रीधर स्वामी आ रहे हैं जो आपको भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि हमें
श्रीधर स्वामी के गुरु का नाम क्यों नहीं पता है? वो कृष्ण उसी परंपरा से तक कैसे जा रहे हैं? अगर वैष्णव हैं तो उसी परंपरा में जानी चाहिए ना, क्योंकि उनसे हम भागवतम ले रहे हैं, तात्विक ज्ञान ले रहे हैं, और परम गुरु वही है जो तत्व का ज्ञान दे, ब्रह्म का ज्ञान दे भागवत के अनुसार। हाँ, थोड़ा जो हमारे आचार्य बोले मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रीधर स्वामी प्रसाद भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी। श्रीधर अनुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्रीधर स्वामी की कृपा से ही। ये आप ना मामले को थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, आप काफी आप डिटेल में आप सुनना चाह रहे हो तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि श्रीधर स्वामी का बैकग्राउंड बताइए। चलो ठीक है, वहाँ पे वार्तालाप क्या हो चुका है। श्रीधर स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था। हाँ। उनके आविर्भाव काल के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री न होने के कारण कुछ अधिक कहने का उपाय नहीं। फिर भी इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि अद्वैतवादियों ने उनकी स्थिति काल के संबंध में जो अटकलें लगाई हैं वह बिल्कुल निराधार हैं। मध्व मुनि ने अपने ग्रंथों में उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। केवल इसी के आधार पर उनका समय मध्व के बाद स्थिर करना युक्ति युक्त नहीं है। श्रीधर स्वामी ने वेदांत या उपनिषद आदि का कोई भाष्य नहीं लिखा है। यही कारण है कि माधवाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, अन्यथा वे अवश्य ही श्रीधर स्वामी का उल्लेख करते। श्रीधर स्वामी ने अपने गीता भाष्य में एक शंकर का ही उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता कि वे शंकर के पश्चात और माधवाचार्य से पूर्व किसी समय में प्रकट हुए थे। शंकराचार्य के पश्चात और माधवाचार्य से पूर्व। श्री रामानुजाचार्य ने प्रधानतः विष्णु पुराण का अवलंबन कर अपने श्री भाष्य की रचना की है। आचार्य श्रीधर स्वामी ने भी विष्णु पुराण की एक टीका लिखी है। यदि श्री रामानुज को उनकी टीका का पता होता तो वे अवश्य ही अपने ग्रंथों में उनका उल्लेख करते तथा उनके वचनों को प्रमाण स्वरूप उद्धृत करते। किंतु देखा जाता कि न तो रामानुजाचार्य जी ने श्रीधर स्वामी का तथा न ही श्रीधर स्वामी ने रामानुजाचार्य का कहीं उल्लेख किया है। ऐसी अवस्था में यह निश्चित रूप से हम कैसे कह सकते हैं कि इनमें कौन आगे व कौन पीछे। मायावादी लोग आज भी उनको अपने संप्रदाय के अंतर्भूत बनाने के लिए खींचातानी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि श्रीधर स्वामी ने पहल किसी अद्वैतवादी के संग के प्रभाव से अद्वैत मत ग्रहण किया था। इस बात का कुछ आभास उनकी रचित टीकाओं से मिलता है। उस समय परमानंद तीर्थ नामक एक वैष्णव सन्यासी शुद्धाद्वैत मत का प्रचार करते थे। यह श्री नरसिंह देव के उपासक थे। शुद्धाद्वैत के आदि आचार्य श्रीमद विष्णु स्वामी का स्थिति काल शंकराचार्य से बहुत पहले है। वे आदि विष्णु स्वामी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं की शिष्य परंपरा में परमानंद तीर्थ एक सन्यासी प्रचारक थे। इन्हीं की कृपा से श्रीधर स्वामी ने अद्वैत मत का परित्याग कर शुद्धाद्वैत मत में दीक्षा ग्रहण की। अब इनको इस बात का विश्वास हो गया था कि अद्वैत ज्ञान द्वारा यथार्थ मोक्ष प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव है तथा भगवत भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है और उपाय दोनों हैं। उन्होंने गीता की टीका में लिखा हुआ है, श्रुति स्मृति पुराण वचनामयम सती समजसानी भवंती तस्माद भक्तिरेव मुक्तिर हेतु रीति सिद्धम परमानंद श्री पादाब्ज रजः श्री धारिणी धुना श्रीधर स्वामी यतना कृता गीता शुभोधिना। यदि मायावादियों का यह कथन सत्य मान भी लिया जाए कि श्रीधर स्वामी मायावादी संप्रदाय के हैं, तो क्या अद्वैतवादी उनके गीता के उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं? यदि वे स्वीकार, जो मैंने अभी आपको श्लोक सुनाया, श्लोक बताइए कि सिर्फ परमानंद, इसका अर्थ यही है कि परमानंद श्रीपाद रजश्री, इसमें श्रीधर स्वामी यही कह रहे हैं कि मैंने उनसे ही उनकी कृपा प्राप्त किया। परमानंद तीर्थ जो उनके संप्रदाय में, किनके? विष्णु स्वामी परमानंद तीर्थ। हाँ, इस श्लोक का बाद में अनुवाद करते रहना आप, इस श्लोक का बाद में अनुवाद करते रहना आप। तो
उनके गीता के उपरोक्त सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं? यदि वे स्वीकार नहीं करते, गीता का सिद्धांत नहीं है तो उनके अपने साथ घटित हुई गीता में जो ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये वचन जो लिखा हुआ है, इस विचार को वो क्या स्वीकार कर पाएंगे या नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। यदि वे स्वीकार नहीं करते तो उनको मायावादी संप्रदाय के अंतर्गत घसीटने का व्यर्थ चेष्टा ही क्यों करते हैं? श्रीधर स्वामी की गीता के टीका के संबंध में एक आश्चर्यजनक इतिहास है। वह घटना इस प्रकार है। एक समय श्रीधर स्वामी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते काशी में पधारे। उन्होंने वहाँ कुछ दिनों तक ठहरकर गीता की सुबोधनी टीका लिखी और सर्वप्रथम वहाँ के पंडित समाज में उसे चालू करने के लिए प्रयत्न किया। किसने? श्रीधर स्वामी जी ने। तो अब वो टीका के सिद्धांतों को अद्वैतवाद, गुजरात वही, हाँ काफी लंबा हो गया, बहुत विस्तार से समझाया है। ये हमारे आचार्यों का तो वही बता रहा हूँ मैं। पहली बात ये आ जाती है आचार्य। अब इस पर क्या है ना, इस पर या तो आप इनकी मानो या उनकी मानो, विद्वानों का मतभेद है। नहीं ऐसे नहीं है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें हैं, इन्होंने जो तर्क दिए हैं उसको उस पर बात करेंगे। पहला तर्क इन्होंने दिया है कि फलाने ने अपनी टीका में उसका उपयोग नहीं किया। ये अकाट्य तर्क नहीं होता, इससे हम अनुमान थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, मगर ये कोई सनातन सिद्धांत नहीं होता है कि अगर उस समय के तत्काल के लोगों ने उनका संदर्भ लिया है तो उनके अस्तित्व को माना जाए, और नहीं लिया है तो उनके अस्तित्व को ना माना जाए। अस्तित्व तो माना है, बट कब हुए, आगे हुए कि पीछे हुए, ये संशय है। हाँ, तो क्योंकि जो भी आचार्य होता है ना, दूसरी बात वो हमेशा वो करता है, रेफरेंस लेता है। दुर्जन तोष न्याय से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात आगे ये वाली बात मानिए कि उन्होंने कहा है कि कृपा, ठीक है, तो ऐसे तो मेरे ऊपर भी मध्वाचार्य जी की कृपा है, माधवाचार्य शास्त्री जी की श्री संप्रदाय की, तो मैं हो गया श्री संप्रदाय का। देखो क्यों ये जो विषय है ना, सुनिए भाई साहब, आपने बहुत लंबा बोला है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैंने प्रमाण देना था। आपने पढ़ा है ना, तो मैं उसमें काउंटर कर रहा हूँ। नहीं, ये उनके लिए करो, मेरे लिए मत। तो आप उनकी बात मुझे मत बताओ, तो आप प्रमाण मत मांगो, तो फिर आप मत बुलाओ यहाँ इस्कॉन मंदिर। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं, आप इस्कॉन मंदिर बुला करके मुझे बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं जब प्रमाण दे रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ। आपने प्रमाण मांगा है, आपने प्रमाण, वो बाहर ही खड़ा होगा, उस नंबर देख के आप कॉल कर लो उन्हें। नंबर दिया था ना आपने, जो है ना प्रमाण मांगा, तो मैंने प्रमाण दे दिया। इस पर मैंने आपको प्रमाण देना था, दे दिया। अब इस पर रिसर्च का विषय वो आपका नहीं आप मुझे वो रिसर्च, मैं तो यही मानूंगा, रिसर्च किस आधार पे होगी वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं रिसर्च करूंगा। अब क्या कि ये जो प्रमाण है, रिसर्च सुन लीजिए मैं क्या है। तो पहली बात तो ये है कि किसी ने क्या अपने उसमें उनका उल्लेख किया कि नहीं किया, वो तो एक अलग बात है। मगर उस पे आ जाए कि जो एक कृपा वाली बात उन्होंने कही है कि भाई उनकी कृपा है मुझ पर, तो मुझ पर भी जो श्री संप्रदाय के माधवाचार्य शास्त्री जी हैं, उनकी कृपा उन्होंने क्यों ना ग्रंथ में बहुत मदद की है, है ना। और वो भी कहते हैं कृपात्री जी महाराज जो शंकर संप्रदाय के हैं, उन्होंने बहुत मदद की है कई अंशों में, वो जो है तो वो कृपा मानते हैं। कृपा किसी की भी हो सकती है, कई वैदिक संप्रदाय है प्रामाणिक है। अब आगे की बात आती है कि हम ये मान लेते हैं कि भाई जो स्त्री वाली बात है, इसकी स्त्री क्या है, वो शब्द प्रमाण पर चलती है। हमारे जो आचार्य है वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे थे शंकर संप्रदाय के, जो अपने समय के वो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे थे, शंकराचार्य। आपका कहना है कि वो गद्दी की बात तो हुई नहीं, वो बैठे थे, बैठे थे, गद्दी की बात नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अब पहली बात ये आ जाती है कि अगर वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे तो आप चैतन्य महाप्रभु को विष्णु स्वामी संप्रदाय का क्यों नहीं मानो? पहली बात। दूसरी बात कि आपके पास वो जो भागवत का ज्ञान आया है, यदि सीधा स्वामी का, तो आपके यहाँ वो गीता, वो भागवत क्यों नहीं रखी है बुक स्टॉल्स में, सीधा स्वामी, है ना। और तीसरी बात कि सीधा स्वामी ने स्पष्ट कई जगहों पर भगवान शिव को ही परमेश्वर के रूप में उसने स्वीकार किया। और ये बात आप भी कह रहे हो कि कई जगह मायावादी टच मिलता है, वो मायावादी टच आपके यहाँ एज इट इज क्यों नहीं है अगर आपका ज्ञान ऐसे, ये दिक्कत आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु। और आपने एक बात और कही थी कि संप्रदाय में भाष्य में तो अंतर होगा, अनुवाद में नहीं होगा, मगर अनुवाद में अंतर है। भगवद गीता आपके यहाँ की जो वो है 4:24, उसमें जो है ब्रह्म का अर्थ जो कृष्ण भावना भावित कर दिया है। हाँ, कृष्ण पर व्याख्या करते हैं, तो इसका मतलब वो भाष्य अपने भाष्य को अनुवाद में भी डाल रहे हैं। आपकी वाली बात गलत है कि अनुवाद के साथ छेड़छाड़ नहीं होती, 90% नहीं होती है, थोड़ा बहुत। अब आप अपनी कई बातों से हो जाते हो। ऐसा नहीं है, अपनी कई बातें हो जाती है, ये बात है नहीं। हां, तो अब उन दो प्रश्नों का जवाब दीजिए। चैतन्य महाप्रभु कि अगर वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे तो आप चैतन्य महाप्रभु को विष्णु स्वामी संप्रदाय का, चैतन्य महाप्रभु गुरु है ईश्वरी प्रभुपाद, तो उनको विष्णु स्वामी संप्रदाय का व्याख्या किसने दी है? तात्विक व्याख्या ईश्वरी प्रभुपाद जी शिखामणि ने। ये ईश्वरी प्रभुपाद ने भागवत समझाना ही एकमात्र वो नहीं है, दीक्षा गुरु मंत्र कहाँ से मिला, ये महत्वपूर्ण है। मंत्र मिला है, यानी कि आपका जो परंपरा प्राप्त ज्ञान है वो आ रहा है विष्णु स्वामी संप्रदाय से? नहीं, हमारा ज्ञान सभी वैष्णवाचार्य से आ रहा है। हम लोग श्रीधर स्वामी की भी भागवत टीका लेते हैं, हम लोग श्रीपाद बल्लाचार्य की सुबोधनी टीका भी लेते हैं। हम क्योंकि वैष्णव के जो भाष्य है, मतलब आपकी कोई एक परंपरा नहीं है ज्ञान के मामले में? भागवत की टीका के मामले में, क्योंकि टीका तो सब भागवत की टीका नहीं, ज्ञान के मामले। ज्ञान तो बहुत है, गीता का ज्ञान भी है, भागवत का ज्ञान भी है। ज्ञान के मामले में आपका ज्ञान किस परंपरा? कौन से ज्ञान का? धर्म का ज्ञान, ईश्वर का नहीं, धर्म का ज्ञान ऐसा नहीं है। टीकाओं की बात जहाँ की बात हो रही है, आपके यहाँ के दो मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? हमारे जो मुख्य ग्रंथ हैं वो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता है, यही है ना। उसमें से एक जो भगवद गीता है, यानी कि मान लीजिए आधे से भी बड़ा हिस्सा, क्योंकि वो एक बृहद ग्रंथ है भागवत। तो भागवत जो है आपके यहाँ आ रही है विभिन्न परंपराओं से, बल्कि सीधा स्वामी से आ रही है। मूल भागवत तो सुखदेव गोस्वामी से आ रही है हमारी परंपरा में।
टीका किसका आ रहा है? सुखदेव गोस्वामी तो सबके हैं। हाँ, सुखदेव गोस्वामी को कौन डिनाई कर रहा है? जितने संप्रदाय हैं सब में श्रीधर स्वामी की टीका सबसे पहले आती है, उसके बाद अन्य आचार्य नहीं, सबकी अपनी टीका है भागवत पे। वल्लभाचार्य जी की अपनी टीका है भागवत पे। हमारी परंपरा में 3 टीकाएं हैं, जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषणी, विश्वनाथ जी की सारार्थ दर्शनी। ये हम लोग वो तो बाद में आया ना जीव गोस्वामी। महाप्रभु के पास जो आई थी टीका, उस समय तो एक ही टीका थी श्रीधर स्वामी जी की। तो ये कोई सनातन सिद्धांत नहीं है कि वो एक ही टीका है तो उसको आपने मान लिया, फिर भी आपका गुरु नहीं माना जाएगा। गुरु तो है, कौन बोला नहीं है? वो तो गुरु है, क्या होता है? सबके गुरु है। कौन से गुरु? हम तो शिक्षा गुरु बोलेंगे। ये शास्त्र में कहां दिया है? जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, शास्त्र में जीव गोस्वामी उद्धृत कर रहे हैं। आप सुनो अपने आचार्य नहीं, भेजूंगा मैं आपको प्रमाण, वो तो आप जीव गोस्वामी का भेज रहे हैं। उन्होंने जो उद्धृत किया है, जो शास्त्र में दिया है अद्वैत का उपनिषद में, वो है जो आपके गुरु बहुत सारे हैं। ऐसे तो उन्होंने 24 गुरु बनाए भागवत में। तो गुरु जो है मुख्य गुरु कौन है? जो आपको तत्व की व्याख्या दे, और तत्व की व्याख्या है भागवत में। श्रीधर स्वामी जी से डायरेक्ट तो नहीं सीखा उन्होंने। तो किससे सीखा? जिससे भी सीखा वो श्रीधर स्वामी का हुआ भाई। जिससे भी सीखा, जैसे उन्होंने छोड़ो मत, आप शांत मत करो। अभी नहीं, वो आपने बात सुनिए। तो आपने सीधा स्वामी से नहीं सीखा, तो जिससे सीखा वो अगर सीधा स्वामी का ग्रंथ पढ़ा रहा है तो सीधा स्वामी का हुआ, तो परंपरा आपकी चली गई। ऐसा नहीं है, वैष्णव आचार्यों की टीकाओं को आप प्रमाण के रूप में ले सकते हो कि हमारे इन आचार्यों ने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। जैसे हम श्रीपाद बल्लभाचार्य की टीका लेते हैं तो ये बताइए कि इसका मतलब ये माना जाए कि आपके पास जो भागवत है, जो भागवत का ज्ञान है वो परंपरा प्राप्त नहीं है, वो ऐसे किसी से भी ले लिया? ऐसा नहीं है, चारों परंपरा सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने जो भाष्य दिया है वो सब हमारे पास है। हम उसी सीधा स्वामी आ गया ना, पूरा लिखा है भागवत में। सीधा स्वामी आ गया ना बीच में। श्रीधर स्वामी आए हैं, जीव गोस्वामी आए हैं, बल्लभाचार्य आए हैं। बाद में भैया मैं पूछ रहा हूं जो महाप्रभु उनसे पहले की बात। हां, श्रीधर स्वामी तो सबके गुरु हैं, सभी वैष्णव के गुरु। वो शंकराचार्य के गुरु, सबके गुरु हैं। वो तो मायावादी टच है। नहीं, वो तो मैंने नहीं माना है, मैं तो नहीं बोल रहा माना है। जो प्रभुपाद जी को नहीं मानते, ये तो हमारे गौड़ी वैष्णव लिखा हुआ है। आप मानते हो कि नहीं? अब मायावाद टच है कि नहीं है? तो फिर ये मैंने जो पढ़ा जिसको प्रमाण के ऊपर गलत कर रहे हैं उसी के ऊपर आशंका नहीं, जो प्रमाण है मतलब जो हिस्ट्री उसकी हिस्ट्री सही है मगर उसका ये बात गलत है कि आप पूरी बात नहीं सुनना चाह रहे हो। वो गीता की बात करते हैं, भागवत की टीका की बात नहीं करते। मायावाद टच वो गीता की टीका की बात, यानी कि एक व्यक्ति अपनी गीता में अलग तात्विक व्याख्या करता है और भागवत में अलग तात्विक व्याख्या करता है। इसलिए कर रहा है बोले कि पहले वो अद्वैतवादी थे, बाद में वो ये मेंशन किया है कि गीता पहले लिखा है और भागवत बाद में। ये तो सोच का विषय है, ये तो सोच का विषय है, ये तो सोच का विषय है। उन्होंने कहीं मेंशन किया कि मैंने अपनी गीता में गलत लिख दिया, ये तो अपना आचार्य से सोच का विषय है। तो ये मानना पड़ेगा ना हमें कि उन्होंने अपनी गीता को लास्ट तक गीता रखा, मतलब जैसे मैंने कहीं कुछ कह दिया और बाद में मुझे पता चला कि मैंने गलत कह दिया, तो फिर बाद में बताऊंगा। अगर मैं सार रूप में कहूं, श्रीधर स्वामी की टीका को सभी वैष्णव आचार्य ने ग्रहण किया है, नंबर 1। नंबर 2 मध्वा संप्रदाय में नहीं किया गया, और मध्वा संप्रदाय वालों की एक तरीके से नाराजगी इसीलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अगर मध्वा संप्रदाय के हैं, यानी कि उनके गुरु माधुर्य, मेरे पास जितना प्रमाण था मैंने आपको दे दिया है। अब इस पर जो डिटेल है, जो तर्क वितर्क है, वो मध्वाचार्य परंपरा की नाराजगी इसीलिए कि आप भैया सीधा स्वामी का टीका लिख रहे हो। प्रमाण कहां है मुझे बताइए आप, ये जो आप बोल रहे हो। आप अपना प्रमाण बताइए। मैं बता रहा हूं, ये वाला आनंद तीर्थ जी से कनेक्टेड, ये तो मैंने गिनाया आपको नाम, ये तो आपने फोटो देखा, स्क्रीन नाम गिनाया मैंने। जैसे मैंने आपसे वो तर्क दिया कि मैं शंकराचार्य जी का शिष्य हूं, मगर मैं तब तक शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि बन के बात नहीं कर सकता जब तक वो अलाउ नहीं करें। मुझे अलाउ वाला प्रमाण चाहिए होगा। जैसे मैं कहीं पर वो किसी ने मेंशन किया हो, जैसे मेरे गुरुदेव है, मेरे गुरुदेव ने मुझे आचार्य पद के लिए पूर्ण किया। और दीक्षा, मैं बात पूरी कर लेता हूं, एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव दीक्षा वाली बात आप कह रहे हैं कि दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु यदि मध्वाचार्य तो फिर आपका गौड़ीय वैष्णव अलग से कैसे बन जाएगा? इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। क्यों अंतर क्यों आ रहा है? ऐसे जाना चाहिए ना। अंतर नहीं, भाव के अनुसार अंतर। अपनी गीता को क्या कह रहे हो बताओ? हमारे भाव के अनुसार है। तो वो तो लिखा है हमारे आचार्यों ने, हर आचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, बलदेव विद्यापति ने, विश्वनाथ जी ने, सभी ने भाष्य लिखा है। आप कह रहे हो एज इट इज है, जो वहां था एज इट इज मतलब होता है जो वहां था वहां था, ठीक है। मगर आप क्या कर रहे हो कि वहां से मंत्र आया फिर हम लोग हो गए ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यानी कुछ उसमें ऐड ऑन वगैरह किया। ऐड ऑन कुछ नहीं किया हुआ है, जो मध्वाचार्य से आ रहा है वही आ रहा है। अच्छा, और चैतन्य महाप्रभु ने केवल उपासना पद्धति, भाव पद्धति को ऐड किया उसमें, यानी कि कुछ है जो नहीं है वहां पे, तो एज इट इज नहीं है। फिर कुछ चीजें ऐसी नहीं है लेकिन अलग नहीं है, ये कह सकते हो आप। ऐसे तो दुनिया में कुछ भी अलग नहीं है। देखिए जैसे एक श्वान है, वो दांतों से चबा के खाना खाता है, इसलिए वर्णन आएगा कि चारों वैष्णव संप्रदाय की शाखा हुई है। जैसे सीताराम की उपासना है, जो रामायण वैष्णव है, आपने कहा कुछ चीजें अलग हैं, कुछ चीजें नहीं भी हैं, तो उसका कारण सुनना नहीं चाह रहे हो, मैं कैसे बताऊंगा? नहीं मैं उसमें पहले कारण बताऊं क्यों अलग है। ठीक है ठीक आप वो सुनना नहीं चाह रहे हो। रामानंदी वैष्णव आपने सुना होगा, जिसमें तुलसीदास जी आते हैं, तो रामानंदी वैष्णव किसके उपासक है? राम जी के, सीताराम के उपासक ना। और जो रामानुज वैष्णव है वो किसके उपासक है? वो लक्ष्मीनारायण के उपासक है। लेकिन जो रामानुज संप्रदाय है उसी की तो शाखा रामानंदी संप्रदाय है। वो उन्होंने सिद्ध कर दिया, शास्त्रार्थ में उज्जैन में हुआ था, उसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। वो उत्पत्ति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो हो सकता है आजकल ऐसा विचार है, जो संप्रदाय वाले भी स्वीकार किया उस बात को और रामानंदी ने भी स्वीकार किया उस बात को, दोनों ने स्वीकार किया अलग, उन्होंने सिद्ध किया। एक शास्त्रार्थ हुआ उज्जैन में, मेरे ख्याल से भी कुछ शताब्दियों पहले हुआ होगा, उसने सिद्ध कर लिया स्वतंत्र अलग हो सकता है। लेकिन जो हमने पढ़ा, हमारे आचार्य ने बताया, मैं बताऊं जैसे उस तो बात ही हो जाएगी, हमारे आचार्य ने कहा, आपके आचार्य ने वो अलग। खैर वो बात ही हो रही है कि अगर कहीं पे कुछ हो भी गया है उसको हम आधार नहीं ले सकते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम्। गौड़ीय वैष्णव तो चैतन्य महाप्रभु को मध्व संप्रदाय में स्वीकार सभी ने किया, उनके जो अनुगत प्रियजन है, विशेषकर षड गोस्वामी ने। षड गोस्वामी हमारे प्रमाण। मैं आपको लेटर यहाँ लगा भी दूंगा, वो लेटर में प्राप्त है, जिस लेटर में जो मध्व संप्रदाय उन्होंने बिल्कुल स्टेटमेंट दिया है, इस्कॉन हमारे यहाँ से नहीं है, इस्कॉन से कनेक्ट नहीं। हाँ, उन्होंने एक पत्र और जारी किया है, इसमें उन्होंने इस्कॉन की प्रशंसा की है, इतने अंशों में तो हम भी करते हैं प्रभुपाद जी की प्रशंसा। लेकिन हमारे जो अच्छा लगता है कहीं पे कुछ चीजें हैं ऐसी, जैसे अभी मैं मंदिर में आया तो मंदिर में मुझे आपने बताया कि भाई जहाँ यहाँ पे स्त्रियों का एक नहीं होता, तो भैया इतनी तो कृपा की ना इस्कॉन ने, वहाँ आर्य समाज वाले तो स्त्रियों का भी जन्म करा रहे हैं, है ना, तो उतनी तो कृपा की। अब यहाँ पे कम से कम भगवान मेरा साल में यही कहने का तात्पर्य है कि जीव गोस्वामी जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के तत्वाचार्य कहलाते हैं, जिन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मध्व संप्रदाय में स्वीकार किया है। अब वो हमारे प्रमाण है। अब इस पर मैं विस्तार नहीं बोलता हूं। बात ये है कि अगर श्रीधर स्वामी वैष्णव थे और विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे तो आपको ये कहना चाहिए कि हमारा भागवत का जो ज्ञान है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय का ज्ञान है। नहीं, हमारा जो भागवत का ज्ञान है, और जहां से आप ये मेंशन कर रहे हैं ना, कहानी खिचड़ी सुनी अभी हमने, उसी में वो व्यक्ति कह रहा है मायावादी टच है उसमें भागवत में, तो आप अपनी भागवत में मायावादी को क्यों नहीं ले रहे? मायावादी सिद्धांत हमारे जो भागवत है, हमारे भागवत में उनका जो सरनेम है तीर्थ, हमारे भागवत में 4 आचार्य, हमारे भागवत में ये सन्यासी का जो टैग है परमानंद, वो दूसरा विषय हिस्टोरिकल, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं अपने भागवत की बात बता रहा हूं, मैं विष्णु स्वामी का विषय भागवत जो हमारी परंपरा में है उसमें 5 आचार्य लिखा है, क्योंकि मायावादी वाली बात तो ये भी नहीं मान रहे। 5 आचार्यों के भाष्य उनके विचार लिए हैं, श्रीधर स्वामी, श्रीपाद बल्लभाचार्य, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीपाद सनातन गोस्वामी और मध्वाचार्य जी, इन आचार्यों के विचारों का समन्वय है भागवत की भाषा में। और जो मूल अनुवाद है वो
पहले से चली आ रही है। श्रीधर स्वामी जी ने जो मूल अनुवाद किया है वो सालों वैष्णव संप्रदाय में वही भागवत परिभाषा। उसमें एक बात और लिखी चैतन्य चरितामृत में कि जो कोई भी श्रीधर स्वामी के विरुद्ध जाकर के बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी के भाषण में कहीं मायावादी कुछ मिलता है, वो उनसे वो इस तरह नहीं जाऊंगा डिटेल में। आप प्रश्न को घुमाइए मत, अभी स्पष्ट कराइए। देखो मैंने प्रश्न किया आपने, वो आपकी मर्जी। अगर मुझसे आप मानते कि नहीं मानते, तो मायावादी वाली बात मानते बिल्कुल मानता हूं। तो फिर मायावादी का लिया कि नहीं लिया? अब ये मैंने पढ़ा नहीं ना, उसमें लिया आपने अपनी भागवत को नहीं पढ़ा? नहीं, हमारी भागवत में नहीं लिया है। भागवत में तो कहीं मायावादी वो आप जिसको प्रमाण, गीता की बात आप जिसको प्रमाण मानते हैं वो कह रहा है कि उनके भाषण में मायावादी का है। वो गीता की बात है। गीता लिखते समय तो मायावादी से पहले अद्वैत बात है ना, पहले मायावादी ये बात उन्होंने कही है कि वो गीता का भाषण वो तो डिटेल में सोच का विषय है। पहले क्या लिखा? तो अभी तो राइट नाउ तो आप उसकी उनकी गीता को उनका ही मानेंगे ना। मतलब जब मेरा जब तक ये नहीं प्राप्त है कि मैंने जो पहले कहा था गलत कहा था, तब तक तो मेरी उस बात को मेरी बात मानेंगे ना। मैं समझा नहीं। जैसे मैंने कुछ कह दिया कि मेरा नाम शिवांश नारायण द्विवेदी है, आप तो समझे नहीं, मैं समझा तो रहा हूं। मैंने कहा मेरा नाम शिवांश नारायण द्विवेदी है, 10 साल बाद मुझे पता लगा मेरे नाम में नारायण गलत था, नारायण नहीं। तो मैं घोषित करूंगा ना कि शिवांश द्विवेदी नाम है, पहले मैंने गलत कहा था। जब तक मैं घोषित नहीं करूंगा तब तक लोगों के लिए यही है ना कि शिवांश द्विवेदी ने अपना नाम बताया, शिवांश नारायण द्विवेदी। इसी प्रकार से क्या उन्होंने कहीं पर घोषित किया कि मैं अपनी भागवत की जो भगवत गीता है वो गलत लिख रहा हूं, उसमें मायावादी का है? गलत नहीं लिख रहा हूं। अरे मायावादी का उन्होंने घोषित किया गलत था। किन्होंने घोषित किया? मैंने वो लिखा गलत कर दिया। अब वो तो सोच का विषय है ना। तो अभी राइट नाउ तो वही प्रमाण माना जाएगा ना कि मैं मानूंगा, आप बोले मानूंगा। आप समझे नहीं। अभी आपने स्वीकार किया कि मैंने पहले कह दिया, जब तक मैं घोषित करके उसका खंडन नहीं करता हूं कि मैंने अपना नाम शिवांश नारायण द्विवेदी का। मैं कह रहा हूं कि जो मैंने आपको श्रीधर स्वामी जी के इसमें अभी आपने बात मानी ना कि मैं अगर अपना नाम पूर्ण में शिवांश, आप मैं आपको प्रश्न समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि श्रीधर स्वामी के विषय में जो मैंने आपको प्रमाण दिया मैं उसको सत्य मान रहा हूं। तो उसमें लिखा है ना कि मायावादी का लिख रहे थे, वो भी सत्य मान रहा हूं। तो आपको मानना कि नहीं, तो आपने अपने ग्रंथों में मायावादी का लिया कि नहीं? हमारे ग्रंथ में नहीं है। तो यहाँ पे गुरु विरोध हो गया। अब वो आपकी मर्जी, आप क्या सोच रहे हो? अरे गुरु विरोध हो रहा है, वो आपकी विचार है, मैं इसको बोलूंगा। यहाँ पे आप छोड़ रहे हैं। हां, यहाँ पे छोड़ रहा हूं मैं तो भैया परंपरा में जो बोला है, जो आचार्य बोले हैं, मैं उसको मान सकता हूं। बाकी आप क्या मान रहे हो, क्या स्वीकार कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप जो समाज में बताएंगे उस पे हम समाज में तो हम आप समाज में बता रहे हैं कि हम परंपरा से आ रहे हैं, मगर जब आपको देखा जा रहा है तो आपकी परंपरा चिन्ह हो रही है, फिर आप कह रहे हो मैं मानता हूं। वो आपका विचार हो सकता है, बट हमारे आचार्य का चीज को जो आप क्लेम कर रहे हो उसमें आप उत्तर नहीं दे रहे हो ना, कह रहे हो मैं मानता हूं। भाई हम तो मानेंगे श्रीधर स्वामी पहले अद्वैतवादी थे, वो तो मान रहे हैं। अद्वैतवादी थे तो इसलिए उस प्रभाव में उन्होंने मायावाद का लिखा। ये कहां लिखा है? अब ये तो विस्तार में जाने से लिखा है कि उस प्रभाव में आकर के उन्होंने लिखा, बाद में वही वो शोध का विषय है। अभी के लिए मैं इतना मानता हूं, ये शोध का विषय कहां लिखा है, विचार। इस बात का प्रमाण कहां है? इस बात का प्रमाण विस्तार से देखना पड़ेगा कहां लिखा है, वो शोध का विषय है। तो फिर शोध का विषय तो ये जो व्यक्ति कह रहा है, मेरी बात शोध का विषय नहीं है, आपकी बात शोध का विषय है। आपकी बात भी शोध का विषय है, मेरी बात भी शोध का विषय है, क्योंकि आपकी बात से निकल के आ रहा है ना कि मायावादी का लिखते थे। आपकी बात से तो निकल के आ रहा है, तो बात ये वाली शोध का विषय है। वही वो जो कह रहा है वो सत्य है कि नहीं? हां, वही शोध का विषय है। दूसरी बात ये वाली बात रही आ रही है कि अगर वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी थे तब भी वो विष्णु स्वामी संप्रदाय का ज्ञान क्यों नहीं माना जाएगा? जब विष्णु स्वामी संप्रदाय की आ रही है, मान सकते हैं कि नहीं मान तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का मिक्स आपकी परंपरा मिक्स टीका है। मिक्स टीका सभी आचार्य को लिया हुआ है पूर्वज ने अपने तात्पर्य में। नहीं, एक कोई कोट ले लेना, पूरा ग्रंथ लेना, पूरा तात्विक विवेचना लेना, और उन्होंने कहा मैं उनके कारण ही कृष्ण को जान पाया हूं, भागवत को समझ पाया हूं, तो पूरा तात्विक विवेचना ही उनसे हो गया। चैतन्य महाप्रभु ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जगन्नाथपुरी में कह रहे हैं, उससे पहले वो कृष्ण को जान रहे थे, उससे पहले वो कृष्ण के प्रेम में डूबे थे। तो वो ये बता रहे हैं ना कि मैं जो है जान पाऊं, अपना पुराना बता रहे हैं। उसका जो भाव है ना, पुराना नहीं, पूरा उससे पहले तो श्रीधर स्वामी का जिक्र नहीं किया उन्होंने, वो तो बल्लभाचार्य ने ऐसी बात बोल दी तब कहना पड़ा, नहीं तो झूठ नहीं बोला। बल्लभाचार्य के अहंकार को वो करने के लिए झूठ नहीं हुआ, अहंकार करने के लिए सत्य बोला, सत्य बोला, क्योंकि आप पूर्ववर्ती आचार्य को क्रॉस नहीं कर सकते ना। अब मैं बोल दूं मैंने पूर्वपादी से अच्छी लिखा है, तो मतलब ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया ना। मैं बोलूंगा पूर्वपादी के अनुगत्य में लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद आपकी परंपरा में है, नहीं बोलोगे ना, वो तो उनकी परंपरा में नहीं है। आचार्य तो है ना, नहीं उनकी परंपरा में नहीं है, परंपरा में चैतन्य महाप्रभु की, बल्लभाचार्य की बात कर रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु की बात, उनकी बात नहीं कर रहा। ये बात आई क्यों नहीं होता? अभी क्या कहा कि अगर मैं कह दूं कि मैं जो है प्रभुपाद जी की टीका के विरुद्ध लिख रहा हूं, यही तो बल्लभाचार्य लिख के गए थे ना उनके पास कि मैंने उनसे भी ऐसी टीका लिखी है। तो प्रभुपाद जी जो सीधा स्वामी जी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के गुरु नहीं थे, हमारी परंपरा के दिशा गुरु नहीं। आप प्रभुपाद जी के विरुद्ध इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि प्रभुपाद जी आपकी परंपरा के आचार्य हैं आपके हिसाब से। मैं प्रभुपाद जी की नहीं, मैं श्रीधर स्वामी किसी के विरुद्ध नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आचार्य हैं। आप कहते हैं मायावादी भाषा नहीं, उनके विरुद्ध नहीं जाऊंगा कभी। वो तो उनकी टीका ले रहे हैं, कहां विरुद्ध भैया? नहीं विरुद्ध, उनके वो तो वैष्णव हैं, वो तो भागवत के जगत गुरु हैं, वो कैसे जाएंगे? शंकराचार्य के विरुद्ध जा रहे नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य महान वैष्णव। आप मानते हो अद्वैत है? कौन? अंतिम सत्य अद्वैत मानते हो? शंकराचार्य, हाँ वेदों में कहा गया अद्वैत। आप मानते हो कि अद्वैत है? अंतिम सत्य में अद्वैत मानते हैं। नहीं, नहीं मानते हो, तो फिर विरुद्ध हो गए ना? विरुद्ध नहीं हुए, विरुद्ध कैसे हो गए? तो क्या हुआ? शंकराचार्य जी सीमा से बाहर हो गए। तो फिर इसका मतलब है कि उनका अपमान कर रहे हैं या उनको मैं कह रहा हूँ, तो बात ये चल रही है जैसे शंकराचार्य के जैसा फिलॉसफी का खंडन कर रहे हैं ना, श्रीधर स्वामी की फिलॉसफी का खंडन नहीं कर रहे हैं, वो तो महान वैष्णव हैं। सीधा स्वामी महान वैष्णव हैं, तो उनकी परंपरा क्या थी, उनके गुरु का नाम क्या था? उनकी परंपरा, उनके गुरु कौन थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के वो गुरु नहीं है, वो शिक्षा गुरु है। चैतन्य महाप्रभु दीक्षा गुरु है, ईश्वर गुरु। अरे भैया आप ये बताइए भागवत को मानेंगे कि नहीं? भागवत को मानेंगे, भागवत में लिखा है परम गुरु वो है जो आपको तात्विक ज्ञान दे। अरे यार आप किसी भी गौड़ीय वैष्णव के पास जाओगे ना, चलो आप मुझे मत मानो, कई लोगों के कह देने से बात सत्य नहीं होती है, आपको शास्त्रीय प्रमाण देना होगा। थोड़ी देर भागवत देना मुझे, कई लोग गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को हम ज्यादा जानते हैं या और ज्यादा जानते हैं? कौन? चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय वैष्णव ज्यादा जानेंगे या अन्य लोग ज्यादा जानेंगे? जो लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलो कर रहे हैं, प्रामाणिक गोस्वामी, प्रामाणिक गोस्वामी नहीं, जहां से चैतन्य महाप्रभु जिसको कह रहे हैं कि ये प्रामाणिक है उसके गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, यस बिल्कुल रात दिन उनके सनातन शिक्षा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत को कैसे माना जाए? तो जब शास्त्रीय प्रमाण नहीं मानते आप अपने आचार्यों के मतांतर कर लिखी हुई बातों को शास्त्र कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, हमने तो नहीं कहा शंकर भाषा ले लो। हमारे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इनको आप प्रमाण नहीं मानते। मैं प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देखो आपने कहा कि वो वैष्णव थे, आपको अपने चैतन्य महाप्रभु की परंपरा कृष्ण भगवान तक पता है, ठीक है, मगर जस्ट जिसकी आप भागवत पढ़ रहे हो, बल्कि वो तो किसी की पढ़ सकते हैं, बल्लभाचार्य की पढ़ सकते हैं हम लोग, भैया जिसकी बात आप जिससे आप भगवान को जान रहे हो, भागवत को जान रहे हैं, भागवत ये बात चैतन्य महाप्रभु ने कही है, बिल्कुल बाद में तारीख की शोध टीका की अद्भुत, उन्होंने ये बात कही है कि मैं सभी से जान रहा हूं, बाद में सब कुछ उन्होंने ये बात कही है क्या मैं सभी से जान रहा हूं, जो भी प्रमाणिक आचार्य है, जो प्रमाणिक वैष्णव है, उन्होंने कहा कि मैं सभी से जान रहा हूं। किन्होंने? उन्होंने तो कहा मैं ईश्वर की कृपा जी कृपा से मैं भगवान को जान पाया, गुरु मूल पर देखिए करिए भागवत को तो उनसे जाने, वो तो सभी जाने, उनसे वही जाने, वो सभी जाने श्रीधर स्वामी से, नहीं हम भी जान रहे हैं। मंगलाचार्य ने कहा कि वो आपका विषय है, लेकिन मैं मानता हूं कि श्रीधर स्वामी जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सभी माने, यानी कि आप सनातन सिद्धांत नहीं अपने सिद्धांत से चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु मतलब सनातन सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला वो हमारे प्रमाण है। तो ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी वाले भी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी आकर आप चैतन्य महाप्रभु नहीं मानते, वो आपका विषय है, लेकिन हम मानते तब तक जब तक जो परंपरा से वेद चले आ रहे हैं पूरा मानते हैं।
आप तब तक लेकिन किंतु ये आपका विषय है। क्यों मानते हो अच्छा उन्हें? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार है, हरिनाम का प्रचार है। बहुत से अच्छे लोग अच्छी काम कर रहे हैं, उनको नहीं मानते। शंकराचार्य ने बौद्धों का खंडन करके सनातन धर्म की स्थापना की। अच्छा, महापुरुष इसका उनको क्यों नहीं मानते? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं मानते हैं भैया, झूठ बोल क्या बात कर रहे हो? शंकराचार्य को अभी आप कह रहे हो मैं मायावाद को नहीं मानता हूं, अब कह रहे हो मानते हैं। आप बुद्ध को मानते नहीं मानते? भगवान बुद्ध नहीं मानते? भगवान मानते हैं, उनकी शिक्षा को नहीं मानते। वही है, शंकराचार्य को मानते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, आप उनकी शिक्षा को मानते हैं, सारी शिक्षा को नहीं मानते हैं। जो वैष्णव परक को मानते हैं। तो आप अच्छे काम करने के नाते चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षा को मानते हैं, तो अच्छे काम करने के नाते इसलिए मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कोई भी शिक्षा में मायावाद नहीं है, इसलिए मानते हैं। और स्वयं भगवान, इसलिए मानते हैं। अच्छा ठीक है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। एक मिनट भगवान बुद्ध स्वयं भगवान है। आपने दो बातें कही, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और उनकी में मायावाद नहीं है। अच्छा ठीक, दो बातें हुई। अब बात आती है कि इसको तो मैं ऐसे काट सकता हूँ, भगवान है तो भगवान होते हुए बुद्ध के रूप में उन्होंने वेदों का खंडन कर दिया, उनको मानेंगे क्या? लेकिन भगवान बुद्ध आए क्यों, इसका भी तो वर्णन शास्त्र में है ना। लेकिन इसका मतलब सारे अवतार इसलिए आएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा भगवान होने के नाते उनकी बात को नहीं माना जा सकता, मैं ये कह रहा हूँ भगवान होने के नाते उनकी बात को नहीं माना सकता, जब उनकी बात वेद सम्मत होगी तभी माना जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु की सारी बातें वेद सम्मत। जब कभी हम क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वेदों से मैच नहीं हो रहा, तो आपको मैच को सिद्ध करना होगा। ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मान फिर वहाँ उनकी बात को वेद से मैच कराना होगा, है ना। पहली बात तो दूसरी बात ये हुई कि मायावाद नहीं था चैतन्य महाप्रभु की में, इसलिए मानते हैं। अभी बताइए मायावाद क्या है? मायावाद का अर्थ होता है जो भगवान के विग्रह को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के धाम को भौतिक मानता है, माइक मानता है, इसी को मायावाद का है वैष्णवाचार्यों में। अच्छा ये बताइए, मतलब और शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि वो भगवान का भौतिक है। देखो अब क्या कहते हैं ये तो पता नहीं, जो वैष्णवाचार्य बोले वो बताओ। आपके प्रभुपाद जी ने शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बताया है कि नहीं? उन्होंने ये बताया कि शंकराचार्य महान वैष्णव है। भाई साहब आप इतना घुमाते हो ना, घुमाने की बात नहीं, आप कह रहे हो मैंने सत्य है, घुमाने की बात है। उन्होंने शंकराचार्य को मायावादी कहा है कि नहीं कहा? मैं कह रहा हूं कि दोनों चीज का है ना, दोनों का तो मायावादी कहा है कि नहीं कहा? दोनों चीज का है। अरे तो मायावादी भी कहा है, मायावादी भी कहा है, वैष्णव भी कहा है। मायावादी की शिक्षा को मानते हो? नहीं मानते, नहीं मानते। तो मायावाद होता क्या होता? वही तो मैंने बताया आपको, जो भगवान के शरीर को, उनके धाम को, तो ये माना जाएगा ना कि ये शिक्षा शंकराचार्य देते हैं, तो गलत है ना। वही तो कह रहे वैष्णवाचार्य, ये शिक्षा शंकराचार्य देते हैं, उनकी वो शिक्षा गलत है। अब आप ये बताओ क्या इस्कॉन के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए यदि वो सर्वशक्तिमान है तो क्या वो अपने स्वरूप का नाश कर सकता है? जो शरीर है, शरीर की बात कर रहा हूँ, जो शरीर में भगवान आते हैं लीला करते हैं, उस शरीर का नाश कर सकते हैं भगवान तो घटन पटी ऐसी कुछ भी कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, नाश भी कर सकते हैं। यानी कि उनके उस शरीर के अलावा भी उनका कोई रूप है। हाँ, भागवत में कहा गया भगवान के 3 स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप। अंतिम स्वरूप ये नहीं है। गीता के 12वें अध्याय क्या पढ़ो, भगवान बोलते हैं सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है, मेरा सगुण रूप श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान खुद बोल रहे हैं निर्गुण निराकार स्वरूप। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो भगवान का रूप है, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को मानना ये गलत नहीं है, भगवान के सगुण साकार स्वरूप को माइक कहना ये गलत है। ये किसी भी शास्त्र में नहीं बोला है। माइक होने का अर्थ क्या होता है? माइक होने का अर्थ हमारी तरह है, भौतिक। तो कहाँ पे कहा उन्होंने भौतिक? ये वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो माइक होने का अर्थ आपने बताया कि भौतिक है, मतलब जैसे हम लोग कुल मिलाकर के वो माया नहीं है, वो शाश्वत रूप है। तो आप कह रहे हो नष्ट हो सकता है? नष्ट नहीं हो सकता, आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ। अरे अभी आपने कहा, तो फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ क्या जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने शरीर का नाश कर सकते हैं? नाश नहीं कर सकते, वो अपने शरीर को कई रूप में प्रकट कर सकते हैं, अंतर्धान कर सकते हैं, नाश भी कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो रूप शाश्वत नहीं है, ऐसा नहीं। तो नाश भी कर सकते हैं। इस कंटेंट में बताओ, नाश मतलब नष्ट हो जाए। नष्ट भगवान का स्वरूप आज तक तो नष्ट नहीं हुआ, तो मतलब नहीं कर सकते ना। अब ये तो आप निर्णय लो। अरे फिर वही बात, तो आपने बुलाया कि मुझे निर्णय लेना नहीं, मैं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका शास्त्र आधार हो। तो शास्त्र आधार है ना, 12वें स्कंद में लिखा है कि भागवत का एकमात्र उद्देश्य जीव ब्रह्म की एकता। जीव ब्रह्म की एकता का क्या है? वैष्णव ने क्या माना है? भगवान देखिए शास्त्र आधार मैंने बता दिया, अपने आचार्यों का आधार वही उसी को भाष्य कहते हैं। नहीं वो भाष्य आपने शास्त्र कहा, आप कहेंगे जब आप शंकराचार्य के भाष्य को मान सकते हो तो क्या हम वैष्णवाचार्य के भाष्य को ना मानें? मैं वहां पे ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए मान रहा हूं ना, आप ये उनके द्वारा, किनके द्वारा? मैं कह रहा हूं कि आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान है, भगवान हमारे वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं। नहीं सर्वशक्तिमान है तो ऐसे तो सर्वशक्तिमान मुसलमान भी कहता है, मगर वो अवतार नहीं ले सकता, बाधित है। नहीं हमारे वैष्णवाचार्य नहीं बोलते, वो तो कहते हैं अवतार लेते हैं। ऐसे ही यहां पे एक जगह बात कर रहे हो अपने स्वरूप का नाश नहीं कर सकते। ये प्रश्न जो है शास्त्र पर आधारित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसको मैं बोलूंगा तो फिर उसमें मायावाद होगा। ये कहां लिखा है कि शास्त्र पर आधारित प्रश्न का जवाब दिया जाए? ये हमारे शास्त्र कहते हैं। कहां लिखा है बताइए? शास्त्र में जितने प्रश्न हैं वो वेदों के नहीं है। ये कहां लिखा है शास्त्र पर आधारित प्रश्न का जवाब दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो इसका मतलब इस्कॉन के पास नास्तिकता का खंडन नहीं, क्योंकि नास्तिक तो शास्त्र के बाहर है, तो उसका जवाब तो दिया ही जाएगा। तो नास्तिकता का खंडन कौन करेगा? नास्तिकता का खंडन जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मेरा जो विचार है ईश्वर कैसे सिद्ध होता है प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग? ईश्वर कैसे सिद्ध होता है? यानी कि कुल मिलाकर के आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं कर सकते, बस टैग दे सकते हो कि हां ईश्वर हमारा सर्वशक्तिमान। ईश्वर सर्वशक्तिमान क्यों नहीं है? वो अपने शरीर का नाश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्यों कह रहे हो शाश्वत नाश? आपको मानना पड़ेगा कि वो लीला रूप में आते हैं और वो अपना शरीर प्रकट करते हैं और उसी लीला को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आप फिर से मायावाद लाओगे उसमें, क्योंकि मायावाद को आपको मानना पड़ेगा ना। नहीं मान सकते ना, कैसे मानेंगे? आप सर्वशक्तिमान सिद्ध करोगे। वैष्णवाचार्य बोले सब ऐसा, भगवान अपने शरीर को नष्ट करने का मतलब यह नहीं है कि हमारा नष्ट हो जाएगा शरीर, ऐसा नहीं है। उसका मतलब जो भी हो, आप शंकराचार्य के बाहर जाकर के ना तो नास्तिकता को हरा पाएंगे ना धर्म की स्थापना। आप विषय को चेंज कर रहे हो। तो आप नहीं मानता मायावाद को? किनको? अगर मैं मायावाद का खंडन करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। मायावाद का खंडन वाला विषय। अच्छा खंडन का क्या होता है? खंडन का अर्थ होता है मैंने किसी बात की नहीं मना कर दिया, वो कर चुके हो, फिर खंडन नहीं। आप मायावाद पर चर्चा मत करो। आप ही तो लाए। नहीं मैं कल आया, मतलब आप ही लाए। मायावाद पर चर्चा सीधा स्वामी से बात आई थी। श्रीधर स्वामी जी को मैं वैष्णव मानता हूँ, हमारे आचार्य वैष्णव मानते हैं। आपके जहाँ से आपने उन्हें वैष्णव माना उसी को कह रहे हो वो मायावादी भाषा लिख रहे हैं। नहीं वो बोल रहे तो मैं मानता हूँ बात को। कौन बोल रहा है? जो हमारे आचार्य। फिर आपके यहाँ पे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? मायावादी भाषा लिख रहे हैं आपके मायावादी। श्रीधर स्वामी जो भागवत लिख रहे हैं उसमें मायावाद नहीं? उसमें भी है, उसमें भी है। पढ़िए आपने उनकी भाषा हमारे पास है, हम तो पढ़ते हैं। उसमें भी है आपकी जो भागवतम है उसमें 34 स्कंद में लिखा हुआ है कि जो है जहाँ पर वो मायावाद नहीं है, वो आपने समझ लिया मायावाद, वो मायावाद नहीं है। समझ गए? 34 स्कंद में सीधा स्वामी लिख रहे हैं कि भगवान जो शिव है वो परम ब्रह्म है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी वो लिख रहे हैं कि नहीं वो परम ब्रह्म नहीं है, वहीं उसी जगह पे। हाँ हर वैष्णव अलग भाव दिया, भाव अनुसार नहीं है। ये आरोप कितना वल्लभाचार्य पर लगाओ, ये आरोप किसी और के गलत होने से आपका सही होना सिद्ध नहीं होता। आप अपने बारे में आरोप लगा रहे हो, सारे वैष्णव को लगाओ ना। वल्लभाचार्य वर्णाश्रमी है और अगर वो शंकराचार्य का उपास उड़ाएंगे भैया वर्णाश्रम बात बीच में आ गई। मैं अभी इस बात कर रहा हूं कि जो आप टीका बोल रहे हो 34 स्कंद में बोल रहे हो, उसी श्लोक पर और आचार्य ने अलग भाव दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं वो ये नहीं कह रहे कि हमने जो भागवत पढ़ी है सीधा स्वामी से पढ़ी। आप कह रहे हैं हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं हम कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहां कह रहे हैं? कहते हैं मैं भागवत समझ पाया उनसे। अरे इसका मतलब उन्हीं से पढ़ा हुआ हूं। दूसरे से पढ़ा हुआ बताइए। आपने तो कहा कि उन्हीं के मुझसे सुनी होगा सीधा स्वामी का भाषा। ऐसा नहीं है, आपने तो इसका कोई प्रमाण नहीं। इसमें रिकॉर्ड में आपने कहा इसका प्रमाण नहीं, इसका प्रमाण नहीं। ध्यान नहीं दे पाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। आपने सीरियस होकर कहा था। नहीं नहीं उसमें ध्यान नहीं दिया।
उस समय किसका भाष्य था ये भी प्रमाण नहीं मिलता। यानी कि आपके यहाँ पे प्रामाणिक शिक्षा नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो। चलिए खैर बहुत लंबी चर्चा हो गई, वातावरण भी गर्म हो गया, गर्म वाली बात है, अच्छी चर्चा हुई लंबी। ठीक है, फिर आप लोग और आप मुझे कुछ प्रमाण देंगे कि प्रभुपाद जी ने जो है शिव जी को मुक्तिदाता माना है उस संबंध में, और हमारी हो सकता है अब तो वो चैतन्य महाप्रभु को लेकर चर्चा हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कि वर्णाश्रम पे आपको हमारी चर्चा देखनी है कि नहीं, हो सकता है दोबारा हम लोग कभी आए तो वर्णाश्रम पे हमारी चर्चा हो कभी। वर्णाश्रम पर तो मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो विषय बहुत विरोधाभास वाला है। विरोधाभास नहीं, वो क्या कहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो बोला है हम तो उसको मानते हैं। और जहाँ तक बारिश हो रही है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ बात करने का। और मैं एक बात कहूंगा कि प्रभु जी ने अपना ध्यान कहीं नहीं खोया, पूरी चर्चा में हम तो सस्टेन्ड उसमें रहे हैं। ये एक शिष्टाचार होता है, एक मर्यादा होती है, हम लोग तो संवाद कर रहे हैं, विवाद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पहले के जमाने में यही होता था, साथ होता था और एक जज होता था, तो फिर वो बाद में मिलते थे, तुम तलाक गाली। तो आप सभी बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी और आप किस विषय पर हमारी चर्चा पुनः देखना चाहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो कन्वर्सेशन हमारा हुआ इसको एज इट इज, बिना एडिट किए, बिना काटे इसको आप अपलोड करिएगा। जी बिल्कुल, बिना काटे इसको मैं ये चाहता हूँ, अगर करना चाहो तो पूरा, अगर बिना काटे करना। चलिए, ये मेरा निवेदन है। ठीक है, आप सभी को जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय श्री राम।